नमस्ते। तो आज हम इस वीडियो में गैस्ट्रॉल अलॉयज़ लिमिटेड इस कंपनी का जो पेनी शेयर है उसके बारे में फुल इंपॉर्टेंट डिटेल्स स्टेप टू स्टेप देखेंगे। तो सबसे पहले हम इस इंपॉर्टेंट डिटेल्स में कंपनी का जो बिज़नेस है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे। तो गैस्ट्रॉल अलॉयज़ ये कंपनी स्टेनलेस स्टील का मैन्युफैक्चरिंग करती और उसके साथ ही में जो स्क्रैप से रिलेटेड प्रोडक्ट्स है जो कि माइल्ड स्टील लॉन्ग्स प्रोडक्ट्स है उसमें भी काम करते हुए देखने को मिली। तो पूरा कंपनी का जो बिज़नेस है वो स्टील सेगमेंट से जुड़ा हुआ हमें देखने को मिला है। और इसके बाद हम कंपनी का ROC के परसेंटेज देखेंगे तो -22.9% है। तो निगेटिव में कंपनी इस सेगमेंट में परफॉर्मेंस कर रही है। और उसके बाद कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हम देखेंगे जिसमें पिछले 6 सालों का कंपनी का रिलेटेड जो डाटा है उसको स्टेप टू स्टेप इन्फॉर्मेशन देखेंगे। और उसमें सबसे पहले कंपनी का सेल्स देखेंगे तो मार्च 18 में ये 95 करोड़ का था। इसके अगले साल ये बढ़कर 148 करोड़ का हुआ। इसके अगले साल फिर से ड्रॉप होकर 65 करोड़। इसके अगले साल ये ड्रॉप होकर 13 करोड़। इसके बाद मार्च 22 में 20 करोड़ और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 23 करोड़ का रहा है। तो कंसिस्टेंट अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो सेल्स है वो बहुत ही ऊपर नीचे हो रहा है। साथ ही में पिछले अगर हम 4 से लेकर 5 साल में देखेंगे तो कंपनी की सेल्स की ग्रोथ कंटिन्यूस डाउन हुई है। और इसी वजह से अगर हम पिछले 5 सालों का कंपनी का एवरेज सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो वो -35% से यहाँ पर ग्रोथ कर रहा है, जो कि कंपनी के लिए एक बहुत ही नेगेटिव साइन है। और इस सेल्स के कंपैरेटिवली कंपनी का एक्सपेंस देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम एक्सपेंस है वो सेल्स के कंपैरेटिवली ज़्यादा हुआ है। और इसी रीज़न की वजह से कंपनी कंसिस्टेंट हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट में तो लॉस करते हुए देखने को मिली। तो अपने मेन बिजनेस से कंपनी लॉस कर रही है, जो कि एक बहुत ही निगेटिव साइन है। और इसके बाद कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के नंबर्स देखेंगे तो वो भी हमें बड़े लॉस में देखने को मिले। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इन दोनों में कंपनी के नंबर से वो कंसिस्टेंट लॉस कर रहे। और इसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो मार्च 18 में कंपनी 18 करोड़ के लॉस में थी। इसके अगले साल ये लॉस 20 करोड़। इसके अगले साल -14 करोड़। इसके बाद अगले साल कंपनी का लॉस 74 करोड़। और इसके अगले 2 साल देखेंगे तो -6 करोड़ और -12 करोड़ का कंपनी का लॉस है। तो कंसिस्टेंट पिछले 6 साल से कंपनी लॉस कर रही है। तो इन्वेस्टमेंट के नज़र से देखेंगे तो ये कंपनी लॉस मेकिंग है और ये बहुत ही निगेटिव को पॉइंट हमें कंपनी के रिलेटेड देखने को मिला है। और अर्निंग पर शेयर में भी कंपनी कंसिस्टेंट अपने नंबर से वो निगेटिव में डिलीवर कर रही है। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में सभी अभी हमने इन्फॉर्मेशन देखी, उसमें कंपनी का सेल्स का ग्रोथ निगेटिव में यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। और इसी वजह से कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर इन सभी सेगमेंट में कंपनी के नंबर से लॉस में गए। और उसके बाद कंपनी का हम प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो पिछले 5 सालों में ये -27 है, पिछले 3 साल में 8% और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 99% का है। तो अभी अभी हमें कंपनी का जो शेयर है वो थोड़े से रिटर्न देते हुए देखने को मिला, लेकिन लॉन्ग टर्म के नज़र से देखेंगे तो अभी भी निगेटिव में कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ हमें देखने को मिला है। और उसके बाद कंपनी का CAGR देखेंगे तो पिछले 5 सालों में ये -13% से हमें निगेटिव में परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिला। और पिछले 3 सालों में 16% का पॉजिटिव में ज़रूर है, लेकिन पिछले 1 साल में फिर से माइनस में गया है। तो इसमें भी कंपनी मैक्सिमम नेगेटिव में परफॉर्मेंस कर रही है। और उसके बाद कंपनी का बैलेंस शीट देखेंगे तो कंपनी के पास जो रिजर्व है वो अभी मार्च 23 में -45 करोड़ के, और उसके कंपेरेटिवली कंपनी के ऊपर 82 करोड़ का बोरिंग है। तो कंपनी के रिजर्व कंसिस्टेंट लॉस में और उसके कंपेरेटिवली कंपनी के ऊपर ज़्यादा बोरिंग से, जो कि कंपनी के बैलेंस शीट को बहुत ही वीक बना रहा है। और ये कंपनी के बिजनेस के लिए एक बहुत ही नेगेटिव साइन है, क्योंकि कंपनी का बोरिंग्स बढ़ता रहेगा तो कंपनी का जो इंटरेस्ट रेट है वो भी कंपनी को ज़्यादा चुकाना पड़ेगा। और ये इस वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसके ऊपर ये इम्पैक्ट करेगा। तो कंपनी का बोरिंग्स बढ़ रहा है और उसके कंपेरेटिवली कंपनी के रिजर्व कंसिस्टेंट लॉस में वो कंपनी के बैलेंस शीट को बहुत ही वीक बना रहे। और उसके बाद कंपनी का कैश फ्लोज देखेंगे तो ये मार्च 18 में देखेंगे तो 0 था। और उसके बाद देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम अभी तक मार्च 23 तक कंपनी के जो नेट कैश फ्लो है वो कंसिस्टेंट 0 है। तो कंपनी के पास कोई नेट कैश फ्लो नहीं है, जो कि कंपनी के रिलेटेड अभी हमने जो इन्फॉर्मेशन देखी उसमें सबसे बड़ा निगेटिव पॉइंट है। और उसके बाद कंपनी के डेप्टर डेज देखेंगे तो अभी ये 360 अभी हमें देखने को मिले। तो पिछले साल के कंपैरेटिवली ज़रूर कंपनी ने डेप्टर डेज कम किए, लेकिन ओवरऑल अगर हम कंसिस्टेंट कंपनी के डेप्टर डेज देखेंगे तो वो 200 डेज के ऊपर कंसिस्टेंट हमें देखने को मिले। तो कंपनी को अपने डेप्टर से पेमेंट लेने में भी बहुत ही ज़्यादा समय लग रहा है, जो कि एक बहुत ही निगेटिव साइन है। और इसके साथ ही में कंपनी की इन्वेंट्रीज देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम अभी भी ये 100 डे और 150 डेज के ऊपर देखने को मिले। तो कंपनी को अपने जो प्रोडक्ट है मतलब
इन्वेंट्रीज है बेचने में भी बहुत ही ज़्यादा समय लग रहा है, तो ये भी कंपनी के बिजनेस के लिए एक बहुत ही नेगेटिव साइन है। और लास्ट में कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो कंपनी के प्रमोटर के पास 39% की हिस्सेदारी है, लेकिन पिछले कुछ समय से देखेंगे तो कंसिस्टेंट प्रमोटर की जो हिस्सेदारी वो इस कंपनी में कम हो रही है, और उसके बाद पब्लिक के जो इन्वेस्टमेंट है वो इस कंपनी में कंसिस्टेंट बढ़ रही है। तो कोई भी कंपनी का शेयर पेनी हो और तो उसमें हमें ज़्यादातर पब्लिक की जो हिस्सेदारी वो बहुत ही देखने को मिलती है, और इस कंपनी में अभी हमें ऐसा ही देखने को मिला है। लेकिन कंपनी के रिलेटेड अभी हमने फुल इन्फॉर्मेशन देखी है, उसमें कंपनी के रिलेटेड हमें मैक्सिमम बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस देखने को मिला है, और कंपनी के जो फंडामेंटल और फाइनेंशियल है जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कंपनी कंसिस्टेंट लॉस कर रही है, कंपनी का जो सेल्स का ग्रोथ है वो निगेटिव में जा रहा है, और कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी कंसिस्टेंट लॉस में, साथ ही में कंपनी के रिजर्व लॉस में, और उसके कंपैरेटिवली कंपनी के ऊपर ज़्यादा बोरंग्स है जो कि कंपनी के बैलेंस शीट को बहुत ही वीक कर रहा है। कंपनी का कैश फ्लो अगर हम देखेंगे तो पिछले 5 सालों में बिल्कुल ज़ीरो है। कंपनी के डेप्टर डेज बहुत ही हाई है, और साथ ही में इन्वेंट्री डेज भी कंपनी के बहुत ही हाई है, और कंपनी में प्रमोटर की जो इन्वेस्टमेंट है हिस्सेदारी वो भी कंसिस्टेंट कम हो रही है। तो सभी सेगमेंट में कंपनी के परफॉर्मेंस डाउन हो रहे हैं, और इसी वजह से कंपनी के जो फंडामेंटल है वो कंसिस्टेंट यहाँ पर वीक हो रहे हैं, जो कि इन्वेस्टमेंट की नज़र से बहुत ही नेगेटिव साइन है। और इसी वजह से जब तक कंपनी के परफॉर्मेंस में कंपनी अच्छी इंप्रूवमेंट नहीं लाती, जिसमें सबसे पहले कंपनी को कैश फ्लो पॉजिटिव में लाना पड़ेगा और कंपनी को जो नेट प्रॉफिट है वो पॉजिटिव में जनरेट करना पड़ेगा, तभी हम इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचेंगे। लेकिन फिलहाल कंपनी के जो मैक्सिमम और सभी फंडामेंटल है वो बहुत ही वीक है, और कंपनी मैक्सिमम सेगमेंट में लॉस कर रही, उसी वजह से अभी हमें इन्वेस्टमेंट करने से बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए।